ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। मुल्क भर में ईद कुर्बान भरपूर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा, सदर मुमलिकत और दीगर हुकूमती ओहदेदारों ने नमाज अदा की। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमाआत, मुल्क की सलामती और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। इनफरादी के साथ बड़ी तादाद में इज्तिमाई कुर्बानियां की जा रही हैं। जानवरों की मदारत करने वाले बच्चे मेहमानों की जुदाई पर उदास हो गए। कौम कोरोना वायरस के आलमी इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए साबित कदमी का मुजाहरा करे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ईद उल अज़हा के मौके पर पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नामुमकिन करार दे दी। गवर्नर और वज़राए आला की जानिब से भी कौम को ईद की मुबारकबाद। वतन अजीज का दिफा हर खुशी पर मुकद्दम। सिक्योरिटी एहलकार अपनों से दूर सरहदों पर ईद मना रहे हैं। कुर्बानी पेश की, गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 6% से तजावज कर गई। 2579 अफराद में वायरस की तशखीस। फाल केसेस 51,000 से जायद हो गए। 24 घंटे के दौरान 40 मरीज इंतकाल कर गए। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के खिलाफ जंग ईद के दिन भी जारी। शहर कायती एक्सप्रेस सेंटर में कोरोना की वैक्सीनेशन, अवाम की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने में मसरूफ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कल चीन रवाना होंगे। बीजिंग से मिलकर सीपेक दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के आज़म का इजहार वाज़े कर दिया। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेपनाह गहराई है। सऊदी वजीर खारजा के जल्द दौरा पाकिस्तान का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में एक बार फिर अमन और इस्तेहकाम के क़याम की ख्वाहिश का इजहार। चाहते हैं अफगान हुकूमत अपने सफीर को वापस भेजे। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से बातचीत। अफगान सफीर की बेटी के मामले की तहकीकात से अफगान हुकूमत को आगाह करने की यकीन दहानी करा दी। अफगान सफीर की साहिबजादी इगवा नहीं, चंद घंटों के लिए लापता हुई। 4 टैक्सियां बदली। ये अमनो अमान का मामला नहीं। शेख रशीद की वजाहत। पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल और भारत की तरफ से हाइब्रिड वॉर चलाने का दावा। मरियम नवाज पर आजाद कश्मीर में नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगा दिया। हुकूमत ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर फिर पाबंदी लगा दी। फैसला ऐप पर मुसलसल नामुनासिब मवाद की मौजूदगी के बाइस किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में भी सियासी मैदान गरमाने के लिए कमर कस दी। अगस्त में अंदरून सिंध जलसों का फैसला। ईद के बाद सिंध क़यादत का एक और इजलास तलब कर लिया। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सहवन शरीफ में मीडिया से बातचीत। मुर्तजा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना सूबाई हुकूमत का हक करार। वज़ीर आज़म के दौरे सिंध का खैर मकदम भी किया। हुकूमत चलाना पीटीआई के बस की बात नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का दावा। हुकूमत पर महंगाई को आजाद छोड़ने का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आज़म जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। मौला बख्श चांडियों का वार। इमरान खान को अपनी और वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने का मशवरा। कराची की नागन चौरंगी के पुल पर फायरिंग से मुबैना मोटरसाइकिल लिफ्टर हलाक। बहरान टाउन में पुलिस इंस्पेक्टर को बेटे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। सुपर हाईवे और जौहर मोड़ पर डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। शारा फैसल पर खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार।
इस्लामाबाद के सेक्टर F74 में साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी का तेज धार आले से कत्ल। पुलिस ने मौके से मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। कराची में सीवीयू जाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत का ईद के दिनों में लाहौर के पार्क्स खुले रखने का फैसला। पार्क्स में मास्क पहनना लाजमी होगा। पेशावर में ईद कुर्बान सफाई ऑपरेशन शुरू हो गया। 2600 अहलकार आलाइशें उठाने में मसरूफ।